गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे सूरदास जी के पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो इस पर गोपियाँ अपना कैसे व्यंग्य भाव प्रकट करती हैं, कैसे विरह वेदना बताती हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तागाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। कौन किसे कह रहे हैं? उद्धव को कह रही हैं। उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तागाते नाहिन मन अनुरागी। क्या कहती हैं? हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुम्हारा मन कभी श्री कृष्ण के मन में नहीं डूबा। कहने का क्या भाव है? क्या कहना चाहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। किस तरह से? पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता। जिस तरह से जल में रहकर कमल के पत्तों पर जल का कोई दाग धब्बा नहीं लगता, तुम भी कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से बचे रहे हो। और ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, लेकिन वो जल में रहकर भी जल पर कोई प्रभाव नहीं आने देती, तुम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से बचे रहे हो। तुमने कभी उनके प्रेम को अपने अंदर आने ही नहीं दिया। प्रीति नदी में पाँव ना बोरेओ। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ कि ये अच्छा है कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव रखा ही नहीं है। दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर तुम्हारी दृष्टि गई है, क्योंकि अगर तुम उन्हें एक नज़र भी देख लेते तो ज़रूरी था कि तुम उनके प्रेम के बंधन में बंध जाते। लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुमने प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा। गोपियाँ कहती हैं, अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। हम अबला गोपियाँ तो भोली भाली हैं, और हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं जिस तरह से गुड़ के साथ चींटियाँ चिपटी रहती हैं। हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण के साथ इस तरह का है। लेकिन तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम हमेशा से श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से दूर रहे हो। नेक्स्ट। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, अपनी विरह वेदना व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम तो अपनी मन की मन में ही रख रही हैं। कही जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, बताओ हम कहाँ पर जाकर अपनी ये विरह वेदना प्रकट करें। ना ही परत कही, क्योंकि ये प्रेम की जो पीड़ा है, ये तो हम किसी के सामने जाकर कह भी नहीं सकती, इसीलिए इसको हम मन की मन में ही रखे हुए हैं। अवधि आधार आसामन की तन मन व्यथा सही। वे कहती हैं कि अब तक तो हमें लगता था कि श्री कृष्ण के आने का समय आ गया है, लेकिन तन मन व्यथा, इसीलिए हम अपने तन मन से उनकी ये व्यथा विरह वेदना सहन करे जा रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी, लेकिन अब उन्होंने आपके हाथ ये योग संदेश भेजकर हमारी इस विरह की ज्वाला को और भी भड़का दिया है। कहने का क्या भाव है कि तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर हमारी विरह की वेदना और भड़क उठी है। चाहती होती गुहारी जीते थे। हम जहाँ से चाहत कर रही थी कि कोई श्री कृष्ण आएंगे और हमारी सुनेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, उतै तै धार भई, वहीं से उन्होंने योग संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। आगे गोपियाँ कहती हैं, अब तो हद ही हो गई, उन्होंने तो सारी लोक मर्यादा ही त्याग दी हैं। भला अब हम कैसे धैर्य धरें? तुम ही बताओ
कि अब हम अपनी इसी विरह वेदना को किस तरह से सहन करें जो हमारे अंदर ज्वाला बनकर भड़क रही हैं। नेक्स्ट 2 स्टेंजे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छे से सुनना और राइट कर लेना अपनी नोटबुक पर।